एक था राजा पौंड्रक। पौंड्रक को भगवान बनने का भूत सवार हो गया। पौंड्रक ने क्या किया, दो हाथ तो थे ही तो नकली लगवा लिया, शंख चक्र गदा पद्म हाथों में ले लिया, बैक लकड़ी का गरुड़ भी बनवा लिया, हूबहू भगवान का रूप बना लिया ऐसे। काशी राज प्रसन्न हो गया देखकर, मित्र ये तूने बहुत अच्छा किया, ऐसा कर तू बन भगवान और मैं बनता हूँ तेरा पुजारी, मैं प्रचार करूंगा तू पूजना और जितना चढ़ावा आए वो 50-50। बोलो राधे राधे। अब तो पौंड्रक प्रसन्न हो गया, मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं महाराज। और अब तो पौंड्रक भगवान बन गया, काशी राज प्रचार करने लगा और घर घर पौंड्रक भगवान पूजने लगे। बोल पौंड्रक भगवान की। बहुत बढ़िया। ऋषिकेश में भी पौंड्रक की जय बोलने वाले बैठे हैं। बोलो राधे राधे। भैया ये बड़ा ही खतरनाक विषय है यदि देखा जाए। ये हमारी भारत की जनता इतनी भोली है कि पागल बनाकर चाहे जिसकी जय बुलवा ले। बोलो राधे। तो हम चर्चा कर रहे थे कि पौंड्रक नकली भगवान बन गया, कुछ नहीं लगा, काशी राज ने साथ दे दिया। और ये भी बात सही है कि अब गलत काम करने जाते हो तो साथ देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन अब भगवान की कथा करने चलो तो टांग खींचेंगे। बुरे कामों में बहुत लोग साथ देते हैं। अरे भाई जिस समय अभी हमने धनुष भंग का प्रसंग सुनाया था कृष्ण जन्म वाले दिन, बड़ा सुंदर, तो वहां पर हुआ क्या था आपने बात सुनी होगी, हमने बताया था कि जिस समय धनुष टूट रहा था एक एक करके नहीं उठा तो सभी राजा एक साथ चल दिए। रामायण में लिखा है भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन तरई न टारा। सब राजा एक साथ धनुष को तोड़ने चल दिए, एक एक करके नहीं टूटेगा, आओ सब मिलकर तोड़ देते हैं। अरे मूर्खो एक बार विचार करो जरा कि मान लो कि वैसे तो धनुष टूटा नहीं, लेकिन राजा से उठ जाता और टूट जाता, फिर क्या होता? कौन से राजा के साथ सीता जी का विवाह होता, जरा हमें बताइए। भाई धनुष तो सबने तोड़ा है, सीता जी का विवाह किसके साथ होता? ये प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है। तो भैया राजाओं ने क्या करा, महागठबंधन बना लिया, सब जुड़ गए राजा, ऐसा महागठबंधन बनाया और धनुष तोड़ने चल दिए और आपस में विचार कर लिया कि सब मिलकर धनुष को तोड़ देते हैं और जो धनुष को तोड़, बाद में जब धनुष टूट जाएगा तो आपस में युद्ध करेंगे और जो युद्ध में जीत जाएगा उसी से सीता जी का विवाह हो जाएगा। तो राजाओं ने क्या करा, आजकल महागठबंधन बहुत बन रहा है, महागठबंधन बनाकर धनुष को तोड़ने के लिए चल दिए। धनुष को तोड़ना तो दूर हिला भी नहीं पाए। भैया कैसे टूट जाता, धनुष तो प्रभु श्री राम को ही तोड़ना था, तभी सीता जी का विवाह प्रभु श्री राम के साथ हुआ। इस प्रकार तो आज भी काशी राज ने पौंड्रक का साथ देना प्रारंभ कर दिया। मित्र बहुत बढ़िया, तू भगवान बन, मैं बनूंगा तेरा। पौंड्रक पूजने लगा, बढ़िया चढ़ावा चढ़ने लगा, लेकिन हुआ क्या, व्यक्ति की जो आस है वो बढ़ती चली जा रही है। अभी प्रेम से अपने एरिया में पूज रहा था, लेकिन काशी राज कहने लगा सुन मित्र एक बात बता, आजकल कुछ लोग द्वारकाधीश कृष्ण को भी भगवान मानते हैं। ऐसा कर, वो कृष्ण है वो इतना डरपोक है, इतना रणछोड़ है, भगोड़ा है, तू एक पत्र धमकी भरा पत्र लिख और वो इतना डरपोक है कि तेरा पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, और एक बार यदि वो भाग गया तो पूरे संसार में केवल एक तू ही भगवान बनकर पूजता रहेगा। काशी राज और पौंड्रक प्रसन्न हो गया। हाँ हाँ मित्र बहुत बढ़िया युक्ति है, हमने बताया था मूर्ख और शंख दूसरों के फूंकने से ही बचते हैं। आज इस पौंड्रक ने पत्र लिखना प्रारंभ कर दिया। पौंड्रक पहुंच रहा है, काशी राज कोई दिक्कत तो नहीं होगी। काशी राज कह रहे भाई दिक्कत हो सकती थी, लेकिन कब, जब उसका बड़ा भैया हल मूसलधारी होता तब। लेकिन इस समय जो बड़ा भैया है वो वृंदावन गया हुआ है, तो बढ़िया मौका है तेरे पास, अभी बढ़िया समय है, तू पत्र लिख और कन्हैया पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, फिर पूरे संसार में तेरी जय जयकार है। काशी राज ने पत्र लिख दिया। पत्र में लिखता है, हे द्वारकाधीश श्री कृष्ण, अपने आप को भगवान कहकर पुजवाना बंद कर, क्योंकि इस धरती पर अब असली भगवान का अवतार पौंड्रक के रूप में हो चुका है। यदि अपनी खैर चाहता है तो द्वारका खाली करके भाग जा, वरना हम तेरे राज्य पर आकर चढ़ाई करके तुझको समाप्त कर देंगे। नीचे हस्ताक्षर चल रही, माननीय भगवान पौंड्रक भगवान। पौंड्रक भगवान का पत्र द्वारकाधीश के महलों में जब पहुंचा, उद्धव जी ने पत्र को खोला। अब उद्धव जी ने पत्र पढ़ा तो बड़ी हंसी आई उद्धव। भगवान कहने उद्धव ऐसा क्या लिखा है? उद्धव हंसते हुए कहने लगे प्रभु आप तो नकली भगवान हो, असली भगवान तो अब पैदा हुए हैं। क्या मतलब? अरे महाराज इस पत्र में ऐसा ही लिखा है, इसमें लिखा है
कि द्वारकाधीश अपने आप को भगवान कहकर पुजवाना बंद कर, असली भगवान का अवतार पौंड्रक के रूप में हो चुका है। यदि तू नहीं जाएगा तो हम तेरे राज्य पर चढ़ाई करके तुझको समाप्त कर देंगे। अब भगवान को भी पत्र सुनकर तो हंसी आई, तो भगवान ने कहा ऐसा करो, एक पत्र हमारी तरफ से भी पौंड्रक भगवान को लिखो कि हे माननीय पौंड्रक भगवान, आप आने का कष्ट ना करें, हम कल ही आपसे मिलने आपके पास आए। जो भगवान ने ये पत्र लिखकर काशीराज ने पढ़ा, पौंड्रक ने पढ़ा, पौंड्रक घबरा गया। काशीराज से कहने लगा, मूर्ख ये तूने मुझे कहां फंसा दिया, तू तो कह रहा था पत्र पढ़ते ही भाग जाएगा, लेकिन वो तो कल ही आ रहा है। काशीराज कहने लगा, मित्र अब भैया जब रिस्क लिया है, जब आनंद करने हैं तो थोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आने दे, तू भी अपना जलवा दिखाना, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तो बहुत बड़ा डरपोक है। अगले दिन भगवान अपनी सेना लेकर पहुंच गए। काशीराज ने एक खटका दबाया तो गरुड़ उड़ता हुआ चला आया, दूसरा खटका दबाया तो सुदर्शन चक्र उंगली में नाचने लगा। भगवान को देख देख कर बड़ी हंसी आ रही है, देखो तो इस बहरूपिया को कैसा हूबहू एकदम मेरा रूप इसने बना लिया। और भगवान खूब पौंड्रक भगवान को देख रहे हैं, मनी मन सोच रहे हैं, इसने ये मेरा रूप कॉपी करने में कितनी मेहनत करी होगी, कितना मुझे याद किया होगा। आज मैं तुझको तेरा परम रूप ही प्रदान किए देता हूँ। सुदर्शन चक्र उंगली से नाचता हुआ गया, पौंड्रक भगवान का ही गर्दन काट दी। बोल द्वारकाधीश। तो भैया ध्यान रहे कि जिस समय भगवान साक्षात इस धरती पर बैठे थे, तब भी ये नकली भगवान बनकर पैदा हो गए। तो भैया आजकल तो कलयुग में 2-4 नकली भगवान बन जाए तो कौन से आश्चर्य की बात है। बोलो राधे राधे।